Hello dear students, welcome back to our channel Basic Learn Academy. This is discussion part episode 3 chapter acids, bases and salt CBSE class 10th. तो आज के एपिसोड में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा टू नो मोर अबाउट एसिड्स। एसिड्स के बारे में अधिक जानकारियाँ आज हम लेंगे और ये हमारा एसिड के ऊपर लास्ट एपिसोड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम बेस के ऊपर फिर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमारे पास 4 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट हमारा व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। सभी के सभी एसिड्स में कॉमन क्या होंगे। सेकेंड पॉइंट है स्ट्रॉन्ग एसिड। थर्ड पॉइंट है वीक एसिड। हम लोगों ने पिछले एपिसोड मतलब फर्स्ट एपिसोड में हम लोगों ने जो पढ़ा तो उसमें हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में थोड़ी जानकारियाँ हमें मिली। डिटेल में हमने इसे नहीं पढ़ा। उस एपिसोड में हमने डिटेल में पढ़ा था मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड के बारे में। तो इस एपिसोड में हम इसे डिटेल में समझेंगे। फिर हमारा जो लास्ट पॉइंट है आज के एपिसोड का वो है यूजेज ऑफ मिनरल एसिड्स इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में मिनरल एसिड्स की क्या क्या यूजेस होती हैं तो उनके बारे में इस एपिसोड में हम समझेंगे। तो आज हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो के मजे लेते हैं। एसिड्स के बारे में देखिए। An acid is a substance which ionizes यहाँ पे आप dissociates भी लिख सकते हैं। which ionizes on dissolving in water to produce hydrogen ion H+, इसको आप ऐसे H+ एक्वस आयन भी कह सकते हैं। एक्वस ही होगा। समझने की कोशिश कीजिए। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि आयोनाइज हो जाता है। जब उसे वाटर में मिलाया जाता है तो वो प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन आयन। यहाँ पे आप देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन जब वो डिसोसिएट होगा या फिर जब वो टूट जाएगा तो H+ और Cl- में टूटेगा। ये हाइड्रोजन आयन और ये क्लोराइड आयन H+ आयन और Cl- आयन HCl। अब देखिए यदि H2SO4 भी तो एक एसिड ही है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो H2SO4 भी यदि टूटेगा तो H+ और SO4- में टूटेगा। भले ही जो आयंस होंगे आयंस की संख्याएं किसी में 2 किसी में 1 हो जाएंगी तो लेकिन यहाँ पे जो है आयन में तो टूटेगा मतलब हाइड्रोजन आयन तो फॉर्म होंगी ना। हाइड्रोजन आयन में फॉर्म हुआ और क्लोराइड आयन भी फॉर्म हुआ। अब यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। हाइड्रोजन आयन फॉर्म व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसोसिएट्स। हाइड्रोजन आयन फॉर्म हुआ कब? जब एक्वस सॉल्यूशन किसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन डिसोसिएट हुआ। डिसोसिएट मतलब टूट जाना। हाँ, जब एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन डिसोसिएट होगा तो वो हाइड्रोजन आयन फॉर्म करेगा। अब देखिए जितने भी एसिड्स होते हैं सबके पास हाइड्रोजन आयन रहेगा ही रहेगा जब वो उसे पानी में मिलाया जाएगा। अब देखिए एक चीज यहाँ पे एक लाइन और लिखी गई है। ए कॉमन थिंग इन ऑल द एसिड्स इज दैट, जितने भी एसिड्स होते हैं ना उनमें कॉमन थिंग क्या है? अ कॉमन थिंग इन ऑल द एसिड्स इन दैट दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन H+ एक्वस आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। इसका मतलब यह है कि जितने भी एसिड्स होते हैं ना, जितने भी एसिड, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, वीक एसिड हो, मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, कोई भी आपको जो भी एसिड लेना है आप एसिड ले लो। यदि उसमें वाटर मिलाया जाए तो वाटर मिलाने के फिर से अब गलती मत करना, मैंने पिछले एपिसोड में बताया उसमें वाटर नहीं मिलाते। एसिड्स में हम जाके वाटर नहीं मिलाते। वाटर में एसिड्स को ग्रेजुअली हम डाल के स्टिर करते हैं। ये बात आप ध्यान रखोगे। उसमें वाटर में हमें कंसंट्रेटेड एसिड मिलाना है। कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर मिला के हम डाइल्यूट नहीं करती है। मैंने पिछली ही एपिसोड में आपको बताया था, तो ये बिल्कुल भी भूलने का नहीं है। अब देखिए
तो जितने भी एसिड्स हैं उनमें कॉमन थिंग यही है कि जब उसे हम पानी में मिलाते हैं तो वहां पे वो जब पानी में जाएगा तो वहां पे H+ आयन फॉर्म होगा ही होगा, H+ आयन फॉर्म होगा ही होगा। और जब तक H+ आयन फॉर्म नहीं होगा वो अपना एसिडिक नेचर शो नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि इन द अब्सेंस ऑफ वाटर एसिड्स कांट या फिर एसिड्स डजंट शो देयर एसिडिक नेचर। इसका मतलब ये आप समझ में आ गया आपको कि एसिड कंसंट्रेटेड एसिड जो होता है वो अपना एसिडिक नेचर शो, कोई भी एसिड यदि है तो वो अपना एसिडिक नेचर शो तभी करेगा जब उसमें पानी रहेगी। यदि पानी नहीं रहे तो वो अपनी एसिडिक नेचर शो नहीं करती। मतलब कि एब्सेंस अगर हो वाटर की, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर एसिड्स डजंट शो देयर एसिडिक नेचर। चाहे अगर बेस की भी बात की जाए तो यदि वाटर प्रेजेंस नहीं हो तो बेस भी अपनी बेसिक नेचर शो नहीं करती। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। तो उससे पहले तो आपको ये उतारना है, आप फिर से एक बार समझ लो कि एसिड्स जो होते हैं वो जब टूटते हैं तो जब डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट कब होगा? जब पानी मिलेगा। एसिड डिसोसिएट तब होगा जब उसे पानी मिलेगा, ऐसे वो डिसोसिएट नहीं होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो एसिड्स डिसोसिएट तब होगा जब उसे पानी में मिलाया जाएगा। डिसॉल्विंग इन वाटर, आप देख लो एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व किया रहा, वाटर को डिसॉल्व नहीं किया रहा एसिड में। तो ये बातें ध्यान से रखना, आप ध्यान में रखना। आप वाटर में हम कंसंट्रेटेड एसिड मिलाते हैं तो एसिड्स जो होंगे वो डिसोसिएट जब होंगे तो वाटर में जब उसे मिलाया जाएगा तब वो डिसोसिएट होगा और वहां पे हाइड्रोजन आयन फॉर्म होंगी। और अगर हाइड्रोजन आयन फॉर्म हुई तब वो एसिडिक नेचर शो करेगा ही करेगा। अब देखिए जैसे कि मैं आपको एक बताता हूँ, ग्लूकोज हो गए ना, ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन होते हैं। ग्लूकोज की फॉर्मूला भी जो होती है H6H12O6, तो उसमें भी तो होते हैं ना, वो जो है उसमें भी तो हाइड्रोजन है, H6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन उसमें भी मौजूद है। लेकिन फिर भी यदि ग्लूकोज को पानी में मिलाते हैं तो वो एसिडिक नेचर शो करता है, क्योंकि वो एसिड है ही नहीं H+, क्योंकि वहां पे H+ आयन फॉर्म होता ही नहीं है। H+ आयन वहां पे भी हाइड्रोजन है वहां पे, लेकिन H+ आयन फॉर्म नहीं होता। इसका मतलब ये है, इसका मतलब बेसिक बातें हैं ये, कि इसका मतलब बेसिक, ये बेस की बात नहीं कर रहा, मतलब कि बहुत छोटी बात है, बहुत एकदम नॉलेजेबल थिंग है ये, कि ये जानना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। तो इसलिए मैं बता रहा हूं जिस भी कंपाउंड में हाइड्रोजन है इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे के सारे एसिड्स होंगे, नहीं। जितने एसिड्स हैं उनमें हाइड्रोजन होंगे, ये कंफर्म है कि जितने भी एसिड होते हैं उनमें हाइड्रोजन होगा। लेकिन ये कहना गलत है कि जितने भी कंपाउंड हैं, अगर जिस कंपाउंड के पास हाइड्रोजन है वो उसे हम एसिड कहते हैं, ये कहना गलत होगा। एसिड्स वही होते हैं जब उसे पानी में मिलाने के, एसिड ऐसा सब्सटेंस होता है जब उसे पानी में मिलाया जाए तो हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयन फॉर्म करता है। वो जो कंपाउंड है, जो एसिड कंपाउंड थी, एसिड ऐसी सब, फिर से सुनो आप ध्यान से, एसिड ऐसी सब्सटेंस है जब उसे पानी में मिलाया जाता है और वो डिसोसिएट करके हाइड्रोजन आयन फॉर्म करता है। यदि कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन आयन फॉर्म नहीं करता है तो उसे हम एसिड नहीं कहेंगे, वो एसिड नहीं होगा। भले ही उसके पास हाइड्रोजन क्यों ना हो, उसे एसिड हम नहीं कह सकते। हाइड्रोजन तो वाटर के पास भी है, H2O, हाइड्रोजन तो वाटर के पास भी है। तो क्या वाटर एसिडिक नेचर शो करता है? नहीं, वाटर न्यूट्रल भी होते। अब देखो, तो वही मैं आपको बातें बता रहा हूं कि जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके पास यदि हाइड्रोजन है तो ये हम कहना गलत होगा कि वो एसिड्स हैं। लेकिन जितने भी एसिड्स हैं वो हाइड्रोजन, उनके पास हाइड्रोजन होंगी और वो अपनी एसिडिक नेचर शो तभी करेंगे जब उसे पानी में मिलाया जाएगा और डिसोसिएट होकर जब हाइड्रोजन आयन फॉर्म होगा। मतलब एसिड, फिर से ध्यान से समझना है, एसिड अपना एसिडिक नेचर शो तब करेगा जब H+ आयन फॉर्म होगा। मान लो कि एसिड है हमारे पास, लेकिन वो एसिडिक नेचर शो नहीं करेगा जब तक उसमें पानी नहीं मिलाया, जब तक उसे पानी में मिलाया नहीं जाएगा। एसिड है लेकिन एसिडिक नेचर भी तो शो करना है भाई। तो एसिडिक नेचर को शो करने के लिए उसे पानी की आवश्यकता है। अगर उसे पानी नहीं दिया गया तो वो, मतलब पानी में यदि उसे नहीं मिलाया गया तो वो डिसोसिएट नहीं होगा, और वो डिसोसिएट नहीं होगा तो
हाइड्रोजन आयन फॉर्म नहीं होगा, और हाइड्रोजन आयन इधर यदि फॉर्म नहीं हुआ तो वह एसिडिक नेचर शो नहीं करेगा। ये थी बेसिक बातें। कोई दिक्कत, कोई परेशानी समझ में आ गया बच्चों? यदि समझ में नहीं आया तो मैंने ये बहुत ही अच्छे से बता दिया, आपको डिटेल में बता दिया। और कुछ बच्चे की आदत है कि 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट देख लिया फिर छोड़ दिया। आप देखो, कम से कम यदि 30 मिनट की वीडियोस रहते, कम से कम 15-20 मिनट देखो, कंटिन्यूसली देखो। और जब तक अगर आप स्टॉप भी कर रहे हो तो जब तक एक टॉपिक पूरा क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप वीडियो को स्टॉप ना करो, कहीं जाओ मत, एकदम एकांत में जाके बैठो यार। ये हल्ले में या फिर कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो वहां पे डिस्टरबेंस में आप नहीं पढ़ोगे। हाँ, तो अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से मन लगा के पढ़ना है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है। हम हैं, तुम हो, सब हैं यहाँ पे, सभी अपने ही हैं, कोई पराए हैं नहीं। जो भी दिक्कत हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट बिल्कुल करें, अपने दिल की बात कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं सॉल्व करूंगा। तो समझ में आ गई है आपको ये बातें जो मैंने आपको बताई, कि फिर से आपको यदि चाहिए तो मैं फिर से एक बार बता देता हूं, 2 मिनट या 1 मिनट लगेंगे मात्र। जितने भी एसिड्स होते हैं उनके पास हाइड्रोजन आयन होता है। हाइड्रोजन होंगे सब एसिड्स के पास, जितने भी एसिड्स हैं सबके पास हाइड्रोजन होगा। लेकिन जितने कंपाउंड्स हैं सबके पास हाइड्रोजन नहीं होता। और जो कंपाउंड के पास हाइड्रोजन है, जरूरी नहीं है कि वो एसिड्स ही होंगे, ये जरूरी नहीं है। सारे के सारे एसिड्स के पास हाइड्रोजन होते हैं। अब वो एसिडिक नेचर शो कब करेगा? एसिडिक नेचर शो हुआ तभी करेगा जब वह डिसोसिएट होगा, और डिसोसिएट वो तभी होगा जब उसे पानी मिलेगा, और पानी उसे जब मिलेगा तो वो डिसोसिएट होगा और हाइड्रोजन आयन फॉर्म करेगा, और हाइड्रोजन आयन जब फॉर्म करेगा तभी वो अपना एसिडिक नेचर शो करेगा। आ गया समझ में? तो ये थी बातें, तो ये समझ में आ गई आपको, वेरी गुड। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। मैंने जो अभी आपको बातें बताई थी, अब वही बातें मैंने लिख दी है, आप फिर से आप देख लो। The aqueous solution of glucose and alcohol do not show acidic character because their hydrogen does not separate out as hydrogen ion on dissolving in water. ग्लूकोज हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब जो होंगे जब इनमें हम वाटर में जब इनको हम मिलाएंगे तो ये इनका जो हाइड्रोजन होता है, ये भी हाइड्रोजन, इसके पास भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन ये जो होता है H+ एक्वस आयन फॉर्म नहीं करता है, जिसके कारण कि ये एसिडिक नेचर शो नहीं करता। वही बात बताई गई है। तो इसी पे लिखा गया है एक लाइन की ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड। तो इन दोनों कंपाउंड्स के पास भी तो हाइड्रोजन था, लेकिन ये एसिड नहीं है ना, एसिड नहीं है। अब देखो एक चीज और, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन एंड सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे फॉर्म H+ एक्वस आयन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन हो गया और सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन हो गया, जब इसे वाटर में मिलाया जाता है तो ये जो हो गए, ये क्या करते हैं, H+ एक्वस आयन फॉर्म करता है। लेकिन ग्लूकोज सॉल्यूशन हो गया या फिर अल्कोहलिक सॉल्यूशन हो गया, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि ये H+ आयन फॉर्म नहीं करते, H+ आयन फॉर्म ये नहीं करते। अब देखो इन दोनों के पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन और सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन के पास चार्ज पार्टिकल्स है, H+ आयन है मतलब चार्ज पार्टिकल्स है, और चार्ज पार्टिकल्स यदि रहते हैं तभी क्या होता है, तभी वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपको मैंने बताया था कि चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं तभी वह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ना, तो इसके पास चार्ज पार्टिकल्स है तभी ये जो सॉल्यूशन है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा। अब इन दोनों के पास चार्ज पार्टिकल्स है नहीं, ग्लूकोज सॉल्यूशन और अल्कोहलिक सॉल्यूशन के पास चार्ज पार्टिकल्स है ही नहीं। जब चार्ज पार्टिकल्स ही नहीं है तो ये फॉर्म कैसे करेंगे, ये फॉर्म नहीं कर सकते। ये बातें मैंने आपको, ग्लूकोज की बातें मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, ये आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। अब देखिए कुछ और बेसिक बातें हैं, जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर आल्सो डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल्ड वाटर जो होते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। डिस्टिल्ड वाटर जो होते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। डिस्टिल्ड वाटर को हम प्योर वाटर जो होते हैं उसको डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। तो डिस्टिल्ड वाटर कहो या फिर प्योर वाटर कहो, बात है कि ये जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि इट बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी आयनिक कंपाउंड, जैसे कि एसिड हो गया, बेस हो गया, साल्ट हो गया, डिसॉल्व इन इट, क्योंकि इसमें कोई भी आयनिक कंपाउंड प्रेजेंट नहीं होती, चाहे वो एसिडिक हो, बेसिक हो या फिर साल्ट हो, कोई भी आयनिक कंपाउंड प्रेजेंट नहीं होती, इसीलिए ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। अब देखिए बट रेन वाटर जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, क्योंकि उनके पास
कार्बोनेट आयन रहता है। अब कार्बोनेट आयन उनके पास कैसे आता है ये आप समझ लो। हम लोग जब पृथ्वी पर कुछ भी सब्सटेंस जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तो वो आसमान में जाती है, एटमॉस्फेयर में जाती है, एटमॉस्फेयर में जाती है। और जब बारिश होती है तो उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर वह कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है, H2CO3। तो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इसका मतलब ये है कि कार्बोनिक एसिड तो है ही, वाटर तो मिल गया उसको, वाटर मिल गया मतलब H+ वहां पे फॉर्म हो गया कि नहीं हो गया, H+ फॉर्म हो गया, इसका मतलब वो एसिडिक नेचर शो करेगा। और अगर एसिडिक नेचर शो करेगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेगा। समझ में आ गया कि नहीं? अब कार्बोनेट आयन तो है ही, कार्बोनिक एसिड तो वहां पाए जाते हैं। अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ये भी आसमान में पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से SO2, NO2 ये भी गैस जो है ये भी एयर में प्रेजेंट होती हैं, जिनके कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड द रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो कार्बोनिक एसिड के प्रेजेंस के कारण रेन वाटर जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है, क्योंकि वहां पे आयंस मौजूद हैं, आयनिक कंपाउंड मौजूद है जो कि कार्बोनिक एसिड है और उसमें कार्बोनेट आयन मौजूद है। तो समझ में आ गया आपको कि डिस्टिल्ड वाटर क्यों नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्टिल्ड वाटर और रेन वाटर इन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि आखिर क्यों डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता और रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगर कोई नहीं पूछा तो हम पूछेंगे जी, टेस्ट लेंगे ना तब पूछेंगे। तो ऑनलाइन टेस्ट भी आपकी होंगी, तो आप प्रिपरेशन करते रहो, हमारे वीडियोस पूरी देखते रहो। मैं बोल रहा हूं आपको, समझ में आ गया आपको? ये सारी बातें आपको समझ में आ गई, क्लियर हो गई बिल्कुल? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? वेरी गुड। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को हम लोगों ने बढ़िया से हम लोगों ने नहीं समझा था। तो अब देख लो आप लोग, बहुत ही आसान है। An acid which is completely ionized in water and thus produces a large amount of hydrogen ions is called strong acid. For example, HCl, H2SO4, HNO3 etc. Weak acid, an acid which is partially ionized in water and thus produces a small amount of hydrogen ion is called weak acid. For example, acetic acid, formic acid और oxalic acid. तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड्स होते हैं जो एसिड कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन फॉर्म करते हैं। वीक एसिड ऐसे एसिड्स होते हैं जो पार्शियली डिसॉल्व होते हैं और वो स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। और एग्जांपल आपने लोगों ने देख लिया, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, और यहाँ पे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो यही है एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा होगी और यहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा कम होगी। यहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा कम होगी। ठीक, ध्यान में रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड के पास हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है, हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी यहाँ पे ज्यादा होगी और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी कम होगी। अब स्ट्रॉन्ग एसिड में अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड या बल्ब को लगाओ, इलेक्ट्रिसिटी दोनों के दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट दोनों करेंगे, क्योंकि ये एसिड से दोनों के दोनों कंडक्ट करेंगे। लेकिन क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा है, हाइड्रोजन आयन जो होंगे वो ज्यादा होंगे इनमें, तो उसके कारण हाइड्रोजन आयन यहाँ पे लार्ज अमाउंट में रहेगा। तो ये बल्ब दोनों में यदि लगाया जाए, दोनों सॉल्यूशन में यदि बल्ब लगाया जाए, यहाँ वीक एसिड के सॉल्यूशन में और स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशन में, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशन वाले बल्ब जो होगा वो ज्यादा ग्लो करेगा और ये कम ग्लो करेगा। बस यही अंतर, और कोई अंतर है नहीं। वीक एसिड डेंजरस नहीं होते उतने और स्ट्रॉन्ग एसिड डेंजरस होते हैं। वीक एसिड को हम लोग खा भी सकते हैं, एक्चुअली में वीक एसिड हमारे लिए भी है, हम खा भी सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक बार बता दूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि HCl है, इसे हम खा नहीं सकते, लेकिन HCl हमारे पेट में पाया जाता है। HCl हमारे पेट में पाया जाता है। अब आप पूछोगे कि यदि HCl कोरोसिव नेचर का होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं बहुत ज्यादा कोरोसिव होते हैं, तो ये हमारे पेट को क्यों नहीं जलाता? तो आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं अभी बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूं
आप ये बायोलॉजी के टीचर से पूछ लोगे, आप जहां भी कोचिंग पढ़ते हो। यदि आप यहाँ पढ़ते हो तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता ही देता हूं। हमारे पेट के अंदर एक लेयर रहता है। 10th के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में, मतलब न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में, आप लोग पर लाइफ प्रोसेस जो है चैप्टर बायोलॉजी का, लाइफ प्रोसेस के न्यूट्रिशन में आप पढ़ लोगे कि पेट के अंदर जो होता है वो म्यूकस नाम का एक अपर लेयर रहता है, मतलब इनर लेयर। पेट के वॉल पे म्यूकस नाम का एक लेयर रहता है, म्यूकस शायद होता है, और वो उसी लेयर के कारण जो होता है ये हमारे स्किन को जला नहीं सकता। बस यही बातें हैं। HCl हमारे पेट में पाई जाती है, आप टीचर से पूछ लोगे आपको बता देंगे। और यदि यहाँ पे हमारी ये प्यारे से चैनल बेसिक लर्न अकेडमी में यदि आप लोगों का सपोर्ट बना रहा, आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ते रहे, तो बायोलॉजी के मैं एकदम बहुत ही अच्छे टीचर हमारे पास, तो बायोलॉजी के टीचर को भी मैं यहाँ पे अवेलेबल करवाऊंगा, और वो भी आपको फिर 10th की सारी सिलेबस बायोलॉजी की पढ़ाएंगे। सिर्फ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें और पढ़ते रहें, एंजॉय लेते रहें। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड होता क्या है एक्चुअली में। वेरी गुड, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। इस एपिसोड का हमारा लास्ट टॉपिक है ये इंडस्ट्री में जो भी मिनरल एसिड्स की उपयोग की जाती है, यूजेस ऑफ मिनरल एसिड्स इन इंडस्ट्री। देखिए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का यूज क्या है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज, H2SO4 इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। सबसे पहले तो इसका उपयोग फर्टिलाइजर बनाने के लिए करता है। तो इसमें जो फर्टिलाइजर बनाने वो है अमोनियम सल्फेट। फर्टिलाइजर का मैं नाम बता देता हूं, अमोनियम सल्फेट। आप लिख लो अमोनियम सल्फेट। तो सल्फ्यूरिक एसिड से जो फर्टिलाइजर बनता है वो अमोनियम सल्फेट बनता है। पेंट्स बनाए जाते हैं, डाइज बनाए जाते हैं, अलग अलग केमिकल्स बनाए जाते हैं, प्लास्टिक्स बनाए जाते हैं, अब सिंथेटिक फाइबर्स बनाए जाते हैं, डिटर्जेंट्स बनाए जाते हैं, एक्सप्लोजिव्स बनाए जाते हैं, कार बैटरीज बनाए जाते हैं। तो ये सारे चीजें किससे बनाए जाते हैं? इससे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से। अब बात करते हैं नाइट्रिक एसिड की। तो नाइट्रिक एसिड से क्या क्या बनाया था? नाइट्रिक एसिड यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स। इसका भी उपयोग फर्टिलाइजर बनाने के लिए करता है, तो लेकिन इसमें अलग फर्टिलाइजर। यहाँ पे था सल्फ्यूरिक तो अमोनियम सल्फेट, यहाँ पे है नाइट्रिक तो अमोनियम नाइट्रेट। यहाँ पे जो फर्टिलाइजर बनाया जाता है इसका उपयोग करके HNO3 नाइट्रिक एसिड का उपयोग करके, तो वो जो फर्टिलाइजर बनता है वो बनता है अमोनियम नाइट्रेट। क्या बनता है? अमोनियम नाइट्रेट। और एक्सप्लोजिव्स भी बनाए जाते हैं। एक्सप्लोजिव्स में जैसे एक एक्सप्लोजिव TNT, ट्राई नाइट्रोटोलिन, ये एक एक्सप्लोजिव है। ओके, डाइस बनाए जाते हैं, प्लास्टिक्स बनाए जाते हैं। तो इन सब चीजों का उपयोग करके ये दोनों चीजों का उपयोग करके ये सारे चीज बनाए जाते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट मिनरल एसिड है जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैं उसके बारे में भी बताता हूं, उसके साथ ही हमारा एपिसोड ये खत्म होगा। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। अब HCl के बारे में भी देख लीजिए। HCl इज यूज्ड फॉर रिमूविंग ऑक्साइड लेयर फ्रॉम स्टील ऑब्जेक्ट। इसका उपयोग हम स्टील ऑब्जेक्ट्स पर से ऑक्साइड लेयर को हटाने के लिए करते हैं। बिफोर दे आर गैल्वेनाइज्ड होने से पहले, गैल्वेनाइजेशन के बाद हम ये काम नहीं करते, गैल्वेनाइजेशन से पहले करते हैं। अब गैल्वेनाइजेशन होती क्या है आगे हम बताते हैं आपको, उससे पहले देख लो। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन टेक्सटाइल, फूड एंड लेदर इंडस्ट्री। इसका उपयोग टेक्सटाइल, फूड और लेदर इंडस्ट्री में भी किया जाता है। अब गैल्वेनाइजेशन क्या है कि, तो गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम जिंक का एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा देते हैं आयरन या फिर स्टील के ऊपर, जिसके कारण कि वो रस्ट नहीं होता। अब आयरन के ऊपर चढ़ा देते हैं ताकि आयरन रस्ट ना हो पाए, स्टील के ऊपर चढ़ा देते हैं ताकि वो कोरोजन उसमें ना हो पाए। अब देखो, कोरोजन और रस्टिंग एक ही बात है। आयरन की रस्टिंग कहो या फिर आयरन की कोरोजन कहो, एक ही बात है। लेकिन रस्टिंग जो है, मैंने आपको बताया था कि रस्टिंग वर्ड सिर्फ, मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था, रस्टिंग वर्ड आप सिर्फ आयरन के लिए उपयोग करते हो, कोरोजन वर्ड आप किसी भी मेटल के लिए कर सकते हो। तो इसीलिए यहां पे लिखा गया गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग टू आयरन और स्टील
टू प्रिवेंट रस्टिंग और कोरोजन रेस्पेक्टिवली। स्टील के लिए कोरोजन लिखा गया है और आयरन के लिए रस्टिंग लिखा गया है। तो कोई दिक्कत बच्चों? वैसे ये वाली पॉइंट आपके चैप्टर में, इस चैप्टर में नहीं थी, बट कुछ बच्चों को, आपको तो मालूम है ना जी, जब तक हम पूरा डिटेल में नहीं समझाते हैं तो हमको सुकून ही नहीं मिलता है, मालूम है कि नहीं? तो इसीलिए गैल्वेनाइजेशन भी बता ही दिए। वैसे आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम मेटल एंड नॉन-मेटल पढ़ेंगे ना, उसमें हम लोग इसके बारे में पढ़वे करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए ना। फिर भी आपको बता दिया हम एक बार, ताकि आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हो। अगर अभी तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी हुआ होगा, एक मिनट, सबसे पहले तो पॉज कीजिए, वीडियो को नोट डाउन कीजिए। यदि आपको अभी तक कोई भी परेशानी हुआ होगा या फिर कोई भी दिक्कत हुआ होगा तो जल्दी से कमेंट करके हमको नीचे में बताइए कि आपको क्या दिक्कत, क्या परेशानी है। आपने यदि वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया, जो भी किया नहीं किया, मुझे क्या मालूम, आपने किया नहीं किया, मेरे कहने से आप कर दोगे तब तो हो ही गया। आप लाइक करो या ना करो, शेयर करो, लेकिन शेयर तो करना बनता है भाई, शेयर करना ही पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। आप फेसबुक पे जाकर वीडियो को शेयर करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जहां करना है शेयर करो। सब्सक्राइब ना करो चलेगा, लेकिन शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि आपके शेयर करने से दूसरे बच्चे की जिंदगी बन सकती है। आपकी तो बन रही, उनकी भी बननी जरूरी है कि नहीं है? तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। जय हिंद।